जी हाँ प्रभु प्रभु जी, जी। आपकी आवाज। तो उसी परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर। और उनके जो पिताजी हैं वो हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। जब चैतन्य महाप्रभु ने अनर्पितम चरिम चिरात करुणायावतीर्ण कलौ, अनंत समय से कृष्ण कृष्ण प्रेम दे नहीं पाए, भगवत गीता का संदेश दे के इस जगत से चले गए। तो कृष्ण की प्रेम को दुनिया को अभ्यास करके दिखाए चैतन्य महाप्रभु, है ना। राधा कृष्ण मिल्य अवधो गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण इस कलयुग में दोनों एक हो गए हैं, और वो क्या हो गए हैं, गौर रूप अवतारी, गौरांग रूप में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र रूपक प्रेम औषधि दिए, परंतु उसके बाद भी इस प्रेम औषधि की वाड़ जो है वो बंद हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस जगत से चले गए तो वो प्रेम का वाड़ बंद हो गया। तो उसी प्रेम की वाड़ में जो बंद हो गया, तो उसी श्रृंखला में अनेक अपसंप्रदाय स्टार्ट हो गया। आउल बाउल कप्ता बाजार, है ना, सखी बेकी, अलग अलग जो अपसंप्रदाय हैं वो स्टार्ट हो गया। और अपसंप्रदाय क्या होता है आप सबको पता है। आज भारत में 300 से अधिक कृष्ण को समझाने वाली संस्थाएं हैं। हाँ? जैसे फिजिक्स को समझाने वाले स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, तो कृष्ण को समझाने वाले भी अनेक संस्थाएं होते हैं। परंतु मुख्य परंपरा चार हैं। वो चार परंपरा में हमारी परंपरा है ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा। तो जब ये परिस्थिति आगे बढ़ रहा था, इतना दुविधा है पूरा दुनिया में, आ, संप्रदाय विहीन हो गया एकदम से। देन भक्ति विनोद ठाकुर को फिर चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं। और देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हुए, जिनको चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भेजे थे कि आप वृंदावन जाइए, अनेक शास्त्रों की रचना करिए और वृंदावन के लीला स्थलियों का फिर से पुनरुद्धार करिए। पर वृंदावन का लीला स्थलियों का तो पुनरुद्धार हो गया, मायापुर का हो नहीं पाया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर का, मतलब मायापुर मियापुर था, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे। पूरा इंडिया के 4 मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो जो पूर्व राज्य था, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, इस सब के एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। वो मजिस्ट्रेट थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो इन्होंने मियापुर को चेंज करके मायापुर करवाए। तो इनको कहा गया है सप्तम गोस्वामी, क्योंकि सप्तम गोस्वामी षड़ गोस्वामी है, उसके बाद फिर सप्तम गोस्वामी क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना किए, और साथ ही साथ इन्होंने मायापुर का जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान वो भी लुप्त हो गया था, है ना, उसको भी उद्धार किए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इज वेरी वेरी स्पेशल। हम प्रभुपाद जी जब भी कोई प्रवचन देते थे, देन भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करते थे पहले। बोले कि, और अमेरिका में तो हर समय भक्ति विनोद ठाकुर को याद करते। बोले मेरे गुरु से मैं जितना आभारी कृतज्ञ नहीं हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर से मैं उतना कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमारी परंपरा को बचा लिया भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। नहीं तो हमारा परंपरा आज आप ना दिखते ना हम दिखते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्टंच स्टंच प्रीचर थे। 2-3 घंटा, जैसे प्रभुपाद रात को 2-3 घंटा सोते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल भी उतना ही टाइट है। 2-3 घंटा ही सोते थे वो रात को। उनका शेड्यूल, उनका व्यवहार और उनका आचरण पूरा दुनिया को प्रभावित किया। तो हम आज बहुत भाग्यशाली है, आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव तिथि है। इस जगत से आज वो गए थे, तो हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको समर्पित भाव से उनके प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। ये भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र है कि रूप गोस्वामी का जो परंपरा है उसको बचाने में सर्वश्रेय जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को। और अच्छा। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौरांग महाप्रभु का जो शक्ति है, यदि गौरांग महाप्रभु के बाद उस परंपरा को कोई बचाया है, वो है भक्ति विनोद ठाकुर। तो हम बहुत बहुत आभारी है। एक एक आचार्य के ऊपर कृष्ण के ऊपर सेमिनार दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने मेहनत के बाद आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमको बारंबार यही सोचना चाहिए, कभी लाइटली लेना नहीं चाहिए। आज हमको मेंटेन करने में हमारा दम दम घुट जाता है ना। उनको उनको वो प्रतिष्ठा किए,
उन्होंने इस परंपरा को हमको दिए, ये नियम को रक्षा किया, आज हम मेंटेन करते समय कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो काफी मुश्किल है। तो फिर से हम आज श्लोक स्टार्ट करते हैं। 8वां स्कंध के 11 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ओके। हाँ प्रभु जी। यः पश्यन्ति न पश्यन्ति चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णामुपधावत। धर्मपाल प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। प्रतिभा माता जी अनुवाद पढ़िए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व हरे के कृष्णा कार्य प्रभु जी। को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्होंने कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतः वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी हास्य नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। हरे कृष्ण। आप सबको पता है स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शतरूपा। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी देवहूति का बारे में ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। प्रसूति का ऑलरेडी दक्ष का वर्णन हो चुका है। अभी आकुति का वर्णन अभी कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। किस प्रकार स्वयंभुव मनु उनके पत्नी को लेकर जंगल चले गए, सुनंदा नदी के पास उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनके अंतर से जो भावनाएं विकसित हो रही है, उस भावना को यहाँ पे वो व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार हर एक भक्त, हर एक साधक को ही सोचना चाहिए कि मुझे भगवान देख रहे हैं, है ना। तभी हम भगवान के स्मरण हर समय कर पाएंगे। नहीं तो कई बार हम लोग कंट्रोल और मेंटेलिटी रखते हैं कई बार, और उसका सबसे बड़ा कारण है हम भगवान को भूल जाते हैं। मीनू माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे कृष्ण, आप हरा एक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिमान बद्ध जीव आपको देख नहीं पाता। भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान चक्षु के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इन ज्ञान चक्षु को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतएव हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमीय तंत्र। गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आंखों को खोलना है। जब शिष्य ज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वह भगवान को सर्वत्र देख पाता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सर्वत्र है। अंडानस्त्य परमाणु च अनस्त्रम। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदय के भीतर भगवान, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूंकि हम में हरिप्रिया माता जी पढ़िए। क्योंकि हमने पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतः हम ईश्वर को नहीं देख सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े से सोच विचार से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, ये विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड हमारे जन्म के पूर्व भी बने था, तो फिर ये हमारी संपत्ति कैसे बना। ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु का एक परम स्वामी अर्थात भगवान होता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है। बद्ध अवस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, किंतु क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता, अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण
रखते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अग्नि। मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य देव से ये ईश विज्ञान भगवत गीता कहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वे इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सके, तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा है, अतः वे जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं वहां वहां अर्जुन भी जाता है। लेकिन अंतर यही है कि कृष्ण हर बात को स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कण होने के कारण भूल जाता है। अतः ये कहा गया है कि भगवान की चौकसी में कभी कमी नहीं आती। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। सर्वस्ति चाहम विधि सन्निविष्टे मता स्मृति ज्ञान अपहरणम च। परमात्मा रूप में भगवान सारे जीवों के हृदय में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में सुपर्णम शब्द से इसी का संकेत मिलता है, जिसका अर्थ है मित्र। अतः श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिस्वजाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी मित्रों के रूप में जाते हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल का हरा है और दूसरा केवल देखता है। यह देखने वाला पक्षी खाने वाले पक्षी के मित्र रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता रहता है जो वह करना चाहता है। इस प्रकार यदि हम दैनिक मामलों में भगवान पर विचार करें तो हम उन्हें देख सकते हैं या कम से कम उनकी उपस्थिति की अनुभूति सर्वत्र कर सकते हैं। एक्चुअली एक्चुअली जो जो कर्ता के मनोभाव है वो ये भौतिक जगत में आने के बाद ही उत्पन्न हो जाता है। और यदि कर्ता के मनोभाव हो और उसके बाद भगवान की विस्मरण हो जाए तो फिर तो मतलब कहते हैं कि हम एक डेस्टिनेशन को पहुंचना चाहते हैं और टायर भी पंक्चर हो गया। तो इसीलिए भगवान को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और भगवान को स्मरण करने का सबसे जो बड़ा लक्ष्य है वो क्या है कि ये सोचना है कि मुझे भगवान देख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसे हर स्थिति में भगवान को स्मरण किया जा सकता है कि ये पूरा विश्व जो जगत है वो भगवान से सृजत है, भगवान से आया है। ये देखते हुए हम भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जस्ट आप विचार करके देखिए, आपके पैर को देखिए, यदि आपका पैर नहीं होता चलना कितना मुश्किल हो जाता है ना। कितना साइंटिफिकली भगवान ने पैर दिया है। आज जस्ट मैं तुलसी आरती के बाद सबके पैर को देख रहा था यहाँ पे प्रभुपाद वही बात बता रहे हैं। तो प्रभु मैं सोच रहा था कि कितना अद्भुत है ये पूरा विश्व कि हम लोग हमने कितने लोग को देखे हैं। वो क्या उसको बोलते हैं, एक से पकड़ के चलते हैं जो लोग जिनका पैर नहीं है। हाँ हाँ, तो कुछ तो पकड़ के चलते हैं। परंतु देखिए भगवान कितना दयालु है हमारे ऊपर कि पैर भी फ्री में मिला है। बस इसको स्मरण करके वो स्थिति को अनुभव करने की भगवान मेरे ऊपर सर्वदा दयालु है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा क्या भगवान मुझे दया नहीं कर रहे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। प्रभुपाद ये बताना चाह रहे थे कि जो वर्तमान की अवस्था आपके जीवन में बीत रही है वो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। यदि हम उसको भगवान को द्वारा हम थोड़ा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे सबसे बेस्ट सिचुएशन है। इसीलिए एक भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करता है। इवन इस भौतिक जगत में यदि उसका सब कुछ भी नष्ट हो जाए फिर भी वो भक्त भगवान की उपस्थिति को उसमें महसूस करेगा ही करेगा। रघुवीर प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। चक्षुर्यश्च न दृश्यति शब्दों का भावार्थ यह है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हमें नहीं देख सकते। नहीं, जब विराट विश्व का संसार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता या हम सूर्य को नहीं देख सकते तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य विनष्ट हो गया। सूर्य फिर भी रहता है किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को देख नहीं सकते तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक, उपद्रष्टा तथा अनुमंता है। अतएव श्री गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए एवं प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है और हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। हाँ, पिछले युगों में क्या होता था, लोग सत्यवादी थे। लोग ये विश्वास करते थे कि भगवान हमको देख रहे हैं, हमारे गुरुजी हमको देख रहे हैं, गुरुजी का आदेश हमारे सर्वोपरि है।
परंतु इस युग में ऐसा एक अद्भुत बात है, भगवान को तो छोड़ ही दीजिए, इवन गुरु यदि भी कुछ आदेश देते हैं, हम गुरु का आदेश को भी नकरा देते हैं। और हम लोग गुरु के आदेश को फॉलो नहीं ठीक से करते हैं। जैसे ही गुरु के आदेश को फॉलो नहीं करते हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात हो गए। आप देखोगे ये एक ही लीला में भगवान को 4-5 बार आना पड़ा, वो जो समुद्र मंथन लीला है ना। अभी हमने देखा है, तुकाराम महाराज जब थे, चैतन्य महाप्रभु जब थे, इवन प्रभुपाद जब थे, अलग अलग अभी भी इस्कॉन डिवोटी जो लोग मतलब हमारे जैसे जन निवास प्रभु हैं, गौरवंश महाराज हैं, इवन महाराज लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ घटता रहता है। परंतु ऐसा क्यों होता है कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं? बस डिफरेंस यही है कि वो लोग हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं, हम हर परिस्थिति में भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए पूरा शास्त्रों का निचोड़ क्या है? स्मृतव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित। हर क्षण भगवान को याद करना, ये शास्त्रों का निचोड़ है। और एक क्षण भगवान को नहीं भूलना, ये शास्त्र बारंबार हमको बोलते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको बोले कीर्तनीय सदा हरि, भगवान कृष्ण का नाम को हर क्षण लेना चाहिए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए कई बार हम चैंटिंग करते करते बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए। कई बार 16 माला हो गया तो फिर सेवा करके भगवान को स्मरण करना है, सेवा हो गई तो माला करके भगवान को स्मरण करना है। रूप गोस्वामी के पास टाइम्स में आता है, रूप गोस्वामी जब टेर कदम के नीचे बैठे थे तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिए थे कि तुमको ग्रंथ लिखना है। तो रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे। तो ग्रंथ लिखते थे तो एक पास टाइम से आता है, जैसे ग्रंथ लिखते हैं तो राधा रानी और कृष्ण का वियोग हो जाता है। मतलब राधा रानी कृष्ण वो लीला लिखते हैं, तो लीला में क्या होता है, राधा रानी और कृष्ण अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग हो जाते हैं देन रूप गोस्वामी बहुत जोर से रोते हैं, मतलब विलग हो जाते हैं, मतलब उनका मन, उनका स्मृति सब कुछ खत्म हो जाता है एकदम से, और वो फेंट हो जाते हैं। और जितने पत्तियां, हरी पत्तियां हैं, वो टेर कदम के सब नीचे गिर जाता है। देन रूप गोस्वामी फिर से स्मरण करते हैं कि क्या करूं क्या करूं। देन रूप गोस्वामी फिर से चैंटिंग करने लगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन जैसे ही चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण दोनों मिल जाते हैं फिर से, राधा कृष्ण फिर से मिल जाते हैं। और जैसे ही मिल जाते हैं वो सारे हरी पत्ता जो नीचे गिर गया था वो सारे ऊपर ऊपर जाके पेड़ में लग जाते हैं। और फिर से रूप गोस्वामी को याद आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे सेवा दिए थे, फिर से ग्रंथ लिखते हैं। तो कई बार सेवा में दिक्कत होगी तो माला की शरण लेना है, और माला करने के बाद फिर सेवा करने के लिए भी उत्साह आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान को हर क्षण याद कर सकते हैं और ये मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। न यस्य आदि अंतो मध्यम च स्वयं परन अंतरम अंतरम बहि, विश्वस्य अमुनि यत् यस्मात् विश्वम च तत् ऋतम महत्। पिंकी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न तो आदि है, न अंत और न मध्य, न ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका न भीतर है न बाहर। इस भौतिक जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत मेरा और उनका उन परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है उनका एक दूसरा लक्षण है। अतः श्री भगवान परम सत्य है और उनकी महानता पूर्ण है। हरे कृष्ण। कई बार लोगों को लगे ये इतनी बड़ी बड़ी बात प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी हम लोग इतने दिन से चैंटिंग कर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अनुभव भी नहीं हो रहा है कि भगवान बाहर भी है अंदर भी है ना। बहिर नरसिंह नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, ये महसूस ही नहीं हो रहा है। तो कैसे महसूस होगा? क्योंकि स्वयंभू मनु खुद इतने तपस्या करने के बाद उनके अनुभव बता रहे हैं। तो हम जब तपस्या कर रहे हैं, अनेक जीवन हमने माया की गोद पे सोए थे, अभी एक जीवन थोड़ा सुबह उठ के हम चैंटिंग सेशन में आ जाते हैं, भागवत प्रवेश में आ जाते हैं, हमको वेट करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं करोड़ों जीवन तुमने माया को दिया, यदि इस जीवन रसगुल्ला खा के, खीर खा के, पनीर खा के, ये सब खाने के बाद यदि चैंटिंग और भागवत प्रवेश करने का मौका मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? तो एक जीवन हम करके देख सकते हैं, अनुभव 100% होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि भगवान आपको मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे। काल किसी ने गुरु का एक बात बता रहे थे, तो बोले कि गुरु बोले हैं कृष्ण मिलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, इसलिए गुरु का वचन पे पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है।
उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। श्री भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी वस्तुओं के कारण है। वे प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। मया तद्मिदम सर्वम, उनका विस्तार सभी वस्तुओं में है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। वे अचिंत्य भेदा भेद है, अर्थात एक साथ एक तथा भिन्न है। इसी की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। भौतिक दशा में आदि, मध्य तथा अंत में अवधारणा रहती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका ब्रह्मंडीय स्वरूप वही विराट रूप है जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को प्रदर्शित किया गया था। अतः उनके सर्वत्र तथा सदैव विद्यमान रहने के कारण वे परम सत्य तथा महानता में उनकी महानता पूर्ण है। ईश्वर महान है, किंतु वे किस तरह महान है इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा है कि भगवान हर कण में है, हर जगह पे है, तो उनको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे, उन्होंने बताया कि ये प्रभुपाद जी के फोटो देखे वो, प्रभुपाद जी के फोटो देखने के बाद इनके प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी कर दिए थे वो। बोले कि ये व्यक्ति खुद के अनुसार इस जगत, किनका साउंड आवाज आ रहा है? ये जो व्यक्ति हैं, ये खुद के स्वेच्छा से इस जगत को आए हैं। और ये जो पेन में कुछ लिखते हैं, ये पेन में, इनके पेन से, ये साधारण कलम से नहीं लिख रहे हैं, इनके पेन से आग निकल रहा है। और वो जो आग है पूरा ब्रह्मांड के अज्ञान को दूर करेगा। वो ज्योतिष ने इस प्रकार भविष्यवाणी की। यदि मान लीजिए किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है और अनुभव भी नहीं है कि अरे सच में क्या ऐसा होता है, मेरा तो अनुभव भी नहीं हो रहा है, तो एक एक वार्ड जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उसको बड़ा गंभीरता के साथ विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभुपाद जो लिखे हैं कभी गलत नहीं हो सकता। यदि एक वार्ड को बड़ा गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा तो कल से वो व्यक्ति का अंदर में परिवर्तन आने दिख जाएगा। देखो सच बताइए, आप सब लोग यहाँ पे 211 भक्त हैं, देखिए आप जब गंभीर होते हैं तो एक नया नया रियलाइजेशन आपको अनुभव हो जाता है। आप जो गंभीर नहीं होते देन आध्यात्मिक जीवन की सारी शक्ति विलग हो जाता है। तो ये सबका अनुभव है। इसलिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने खुद बोले हैं, ये तात्पर्य मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तात्पर्य भगवान स्वयं मेरे द्वारा लिखा रहे हैं। तो इसलिए बारंबार हमको इस तात्पर्य पढ़ते समय बड़ा गंभीर होकर सोचना चाहिए, यदि मैं, ये तात्पर्य में शक्ति है। प्रभुपाद जी को कृष्ण ने, राधानाथ महाराज कहते हैं, कृष्ण प्रभुपाद जी के अंदर प्रवेश करके आने वाले 10,000 सालों तक इस तात्पर्य को दिए हैं। यदि इस तात्पर्य को कोई व्यक्ति विश्वास भी करेगा तो उसके अंदर भगवान उस अनुभव को दे देंगे जो अनुभव भगवान प्रभुपाद जी के अंदर दिए। इसीलिए सर्वशक्तिमान भगवान को क्या करना असंभव है दुनिया में। हम उनके शक्ति के ऊपर कई बार अविश्वास करते हैं, ये हमारी अहंकार है। हमको लगता है अरे होगा नहीं, हमारा कभी अनुभव होगा नहीं, ये भी अहंकार है। कैसे अहंकार है? हम भगवान की शक्ति को विश्वास नहीं करना चाहते हैं। भगवान एक चींटी को ब्रह्मा बना सकते हैं, हम विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमको कभी धैर्य से, मतलब कभी भी हमको निराश नहीं होना चाहिए। हम, ये निराश होना भी एक प्रकार अहंकार है, क्योंकि हम भगवान की शक्ति के ऊपर डाउट कर रहे हैं। भगवान की शक्ति असीम है, हमारा जो विचार है वो बड़ा बड़ा सरल है और बड़ा छोटा है। वो छोटे विचार में हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को कभी महसूस नहीं कर सकते। भगवान कैसे कण कण में है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, मतलब कण कण में है, हमको इस चीज विश्वास करना है। और जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगा, गुरु का वचन के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, देन कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रकाश हमारा हृदय में देंगे। इसीलिए कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान तभी एक शिष्य का हृदय में प्रकाशित होता है जब शिष्य गुरु के वाक्यों पे पूरा पूर्ण समर्पित होकर विश्वास करते हैं। सविश्वकायं पुरुहृत्वैः सह सत्यं स्वयं जितिरजः पुराण धतेस्य जन्मादिजयात्म सत्या ताविद्योदस्य निरह आस्ते। श्याम गोविंद प्रभु अनुवाद करेंगे। यह समग्र विश्व परम सत्य भगवान का शरीर है, जिसके लाखों नाम है और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजस्वी, अजन्मा तथा परिवर्तनहीन है। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंग शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है। अतएव यह उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। हरे भगवान निर्गुण हैं, भगवान को कोई भी भौतिक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई राजा के अंडर में ही जेल है और राजा के अधीन में ही जेल है,
तो जब राजा जेल को जाते हैं तो कैदी नहीं बन जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान हर परिस्थिति में निष्क्रिय रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। आरती माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम है जो परम पुरुष से अभिन्न है। यही आध्यात्मिक अस्तित्व है। श्री भगवान के नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें ज्ञात होता है कि नाम में व्यक्ति की सारी शक्तियां रहती है। श्री भगवान के कार्यकलाप अनेक है और इन्हीं के अनुसार उनके अनेक नाम है। वे माता यशोदा के तथा माता जानकी के भी पुत्र रूप में प्रकट हुए, अतः उन्हें देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहा जाता है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। श्री भगवान की शक्तियां अनेक है, अतः वे नाना प्रकार से कार्य करते हैं। फिर भी उनका एक विशेष नाम है। शास्त्र संस्तुति करते हैं कि हम किन नामों का कीर्तन करें, यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नाम ढूंढना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, प्रत्युत हमें उनके पवित्र नाम के कीर्तन के लिए संतों तथा शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए। यद्यपि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियां श्री भगवान की होती है, किंतु जब तक हम भौतिक शक्ति में रहते हैं तब तक श्री भगवान को समझ पाना असंभव है। किंतु जब हम आध्यात्मिक शक्ति पर आते हैं तब उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मायाम विदतस्य शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। यद्यपि बहिरंगी शक्ति श्री भगवान की होती, किंतु बहिरंगी शक्ति में रहकर मम माया दुरत्या श्री भगवान को समझ पाना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। किंतु आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्त होते ही मनुष्य उन्हें समझ सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या मां भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। जो वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहता है उसे भक्ति पद या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना होगा। इस भक्ति में विविध क्रियाएं सम्मिलित होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदनम। और श्री भगवान को समझने के लिए मनुष्य को यह भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि विश्व के लोग ईश्वर को भूल चुके हैं और वे यह भी नहीं कह सकते कि ईश्वर मर चुका है, किंतु यह वस्तु स्थिति नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ग्रहण करने पर मनुष्य ईश्वर को समझ सकता है और इस तरह सुखी बन सकता है। हरे कृष्णा। तो ये भौतिक जीवन में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के जो नाम है उसमें भगवान ने सब कुछ शक्ति दे के ही रखे। बस एक ही चीज के अभाव है, हम लोग प्रेफुल मूड में उस नाम को करते नहीं। मैं आज सुबह सुबह हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, तो राधेश्याम प्रभु बोलते हैं प्रेफुल मूड में चैंटिंग करने का फल अलग है। जब हम एक प्रार्थना, देखिए पूरा भागवतम जो है ना पूरा प्रार्थना है, ये भी प्रार्थनाएं हैं। पूरा भागवतम इज फुल ऑफ प्रेयर। कुंती महारानी प्रेयर, गजेंद्र प्रेयर, अजामिल प्रेयर, ब्राह्मण प्रेयर, नागपत्नी प्रेयर। प्रेयर प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी कोई व्यक्ति यदि बंधा हुआ हो इस जगत में, उसको उसके लिए और कुछ उपाय नहीं मुक्त होने के लिए, तो उसको तो प्रार्थना करना ही पड़ेगा। और यदि वो प्रार्थना दयनीय भाव से हो तो गुरु और कृपा करते हैं। यदि वो प्रार्थना एक एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक विकलांग भाव से हो कि प्रभु मेरा, इसलिए कहते हैं दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। जो लोग दीन होते हैं, जिनका भावना यही है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है भगवान, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे रक्षा करिए, देन भगवान उनको रक्षा करते हैं। दीनर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। हम लोग तो दीन बनते हैं, चैंटिंग करते समय 2 मिनट दीन बनते हैं, फिर पूरा दिन भर हम पूरा पंडित बनते हैं, कुलीन बनते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। समस्या होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर समय दैन्यता को मेंटेन करना चाहिए। देखिए कृष्ण रासलीला में 10 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। एक नहीं थे कृष्ण, 10 करोड़ कृष्ण बन गए थे। पर जैसे ही एक गोपी को लगता है देखो कृष्ण मुझे अधिक प्रेम करने लगे हैं, देन कृष्ण सभी गोपी को छोड़ के चले जाते हैं। पूरा चैंटिंग में सेम होता है। जैसे ही हमारा मन में थोड़ा सा कुलीन के भाव आ जाता है, देखो मैं बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, ज्ञानी की भावना आ जाती है, देखो मुझे कुछ पता है, और पंडित की भावना आ जाता है, देन कृष्ण पूरा तुरंत गायब हो जाते हैं। वो चैंटिंग तो हम करते हैं परंतु कुछ रस नहीं मिलता हमको। इसीलिए आज मैं इस ग्रेस राधे संप्रभु से सुन रहा था, राधे संप्रभु बोल रहे हैं जैसे हम प्रेयर के मूड में चैंटिंग करते हैं, देन वो चैंटिंग 10 लेयर को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में जाके पहुंचता है, और कृष्ण को सुनाई देता है, कोई मेरा नाम को आवाज दे रहा है, कोई आवाज दे रहा है। देन कृष्ण राधारानी को पूछते हैं कि कौन आवाज दे रहा है, देन राधारानी माँ है तो बोलते हैं कि वो आवाज दे रहा है। देन कृष्ण कहते हैं मुझे अभी उसको लाना पड़ेगा।
तो ये बहुत जरूरी है। हम जब चैंटिंग करते हैं एक प्रेयर की, एक दिन की भावना से हम चैंटिंग करें। प्रतिदिन हम यही कार्य कर रहे हैं। यदि प्रतिदिन करेंगे, जस्ट आप विचार करके देखिए, सुबह उठते समय आप लोग क्या प्रार्थना करते हैं? एक महाराज बोलते हैं सुबह उठते समय प्रार्थना करना चाहिए। जब सुबह उठते ही ये प्रार्थना करना चाहिए, बेड पे रहते हुए। जब बेड पे आपने बेड को जमाया ही नहीं, जब उठे देन उधर उठ के ही प्रार्थना करना चाहिए कि ये भौतिक जगत का अंश मैं नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक जगत का अंश हूं। ये मेरा घर नहीं है, आध्यात्मिक जगत मेरा घर है। तो जब भगवान का नाम को हम जप करते हैं, पूरा 2 मिनट थोड़ा कंस्टेंटली एक जगह पे बैठिए। 2 मिनट एक चेतो दर्पण मार्जन में जो शिक्षाष्टकम हम पढ़ते हैं, उसको भी बड़ा प्रेयरफुल मूड में हम गा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जन में चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को जाने से पहले, जगत से जाने से पहले कुछ नहीं दिए, कुछ शास्त्रों नहीं लिखे, कुछ नहीं किए, सिर्फ 8 प्रेयर देके गए। इट्स सो इम्पोर्टेंट। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। ये मनुष्य जीवन सबको ऐसा नहीं मिलता है। तो हम सबको और कृतज्ञ भाव से और दीन भाव से और इस परंपरा की महत्व को समझते हुए, ये भाग्यवान हम कैसे हैं इस परिस्थिति को समझते हुए, हमको भागवत को और सीरियसली लेना पड़ेगा और चैंटिंग को और सीरियस लेना पड़ेगा। यदि हमारे से कोई एक भी भक्त जो हैं प्रभुपाद जी के एक सच्चे अनुयायी बनते हैं, तो कितने लोगों को फायदा होगा, जस्ट इमेजिन करिए। आज हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के एक सच्चे अनुयायी बनने के लिए। यदि प्रभुपाद जी के हम लोग एक सच्चे अनुयायी बन जाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड को फायदा हो जाएगा, पूरा विश्व को फायदा हो जाएगा। और कृष्ण क्या बोलते हैं, यदि कोई एक अच्छा भक्त इस जगत में रहेगा, तब तक इस धरित्री खाना देगा, तब तक बारिश होगी, तब तक सूर्य किरण देंगे। तो ये सारी चीजें, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। डिफाइन योरसेल्फ दैट यू आर द रियल सर्वेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि आप सभी को पता है 27 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ, काल में एक बेहिजोलिनेस भक्ति सौरभ पद्म प्रचारक महाराज का है ना, वो कोट पढ़ रहा था। देन महाराज कहते हैं कृष्ण ना आंखें बंद कर देते थे, राधारानी को देखते थे, कृष्ण का भी पलक नीचे होता था, परंतु जगन्नाथ का पलक नीचे नहीं होता है। अभी जगन्नाथ राधारानी को देखने के लिए पुरी गए हैं, और जगन्नाथ वहां पे पुरी में राधारानी को ऐसे देख रहे हैं कि उनकी पलक नीचे नहीं हो रही है। मतलब इतना प्रेम है जगन्नाथ जी का। तो इसीलिए वो जगत का नाथ है, वो स्वयं कृष्ण है। अभी वो कृष्ण इतना प्रेम में मतलब ओतपोत हो गए हैं कि उनकी पलक नीचे नहीं हो रही है उनको भक्तों को देखने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे, इन चैतन्य महाप्रभु नृत्य नहीं करते थे, वो बारिश होता था, उनकी आंखों से पिचकारी आता था। चैतन्य महाप्रभु जब पूरा जैसे कहते ना चक्कर चक्कर जैसे लगाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो पिचकारी सबका जैसे सिर पिचकारी होता है ना, सबके वो पिचकारी गिरता था, सबके ऊपर जिसका ऊपर गिरता था वो भी पिचकारी लगाता था। तो सो ब्यूटीफुल जगन्नाथ। परंतु जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन का दिन है गुंडीचा मार्जन का दिन। गुंडीचा मार्जन का दिन प्रभु चैतन्य महाप्रभु रात को 2 बजे उठ के है ना गुंडीचा मार्जन के लिए, गंभीरा से गुंडीचा मार्जन के लिए निकल पड़े। और जैसे ही पता चला कि चैतन्य महाप्रभु रात को 2 बजे निकल गए हैं, तो सारे भक्त घर से पानी, जो होता है क्या बोलते हैं उसको, घड़ा, देन घड़ा, ये सब कुछ लेके चैतन्य महाप्रभु के पास रात को 2 बजे पहुंच गए। जस्ट इमेजिन करिए 2 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक सेवा चला। चैतन्य महाप्रभु मतलब सबको सिखा रहे हैं कि देखो सेवक का मनोभाव क्या होना चाहिए। एक एक धूली भी गुंडीचा मंदिर में रखने नहीं दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मूड है राधारानी का मूड। राधारानी कृष्ण को बुला रहे हैं। श्री मंदिर है द्वारका, जगन्नाथपुरी मंदिर है द्वारका, और गुंडीचा मंदिर है वृंदावन। जब राधारानी कृष्ण को वृंदावन को खींच के लाएगी, तो कैसे लाएगी? यदि चैतन्य महाप्रभु इस भावना से गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रथम श्लोक लिखते हैं, उस श्लोक का नाम है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा परम सौभाग्य है हिजुलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अवंतीपुरी, जो रियल गुंडीचा है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि असली जो जगन्नाथ जी का घर है वो है उज्जैन, है ना। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने पुरी में जाके जगन्नाथ जी को स्थापित किए हैं। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन का यदि सच में भूमिका कहाँ पे हो, तो वो है उज्जैन। और गुरु महाराज ने क्या नहीं दिया। आज उज्जैन की ओर से पूरा मध्य प्रदेश में 34 रथ यात्रा हो रही है, परंतु उसके साथ साथ सेवक की मनोभाव कितना अद्भुत है। देखिए हर कोने कोने में, हर जिले में सेवक पहुंच चुके हैं, है ना। ये रथ यात्रा हिजुलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के अंडर गाइडेंस में हो रहा है। परंतु हमारा सौभाग्य है, स्काई भक्तों को ये मौका मिला है गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, सिर्फ चैंटिंग करना सफिशिएंट नहीं है,
श्री भागवत प्रवेश अटेंड करना सफिशिएंट नहीं है। उस भाव जो अभी हम ग्रहण कर रहे हैं ना, उस भाव को कहीं पे जागा तो देना पड़ेगा, नहीं तो रियलाइज कैसे बनेंगे हम बस थ्योरी को तो समझ लेंगे पर रियलाइज नहीं बनेंगे। अभी स्वयं वो मनु गुस्सा नहीं हो रहे, बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं, हम जब सेवा करेंगे तब गुस्से हो जाते हैं हम। तो अलग अलग स्थिति में जैसे हम सेवा कुछ करते रहेंगे ना तो रियलाइजेशन आता रहेगा। तो कल बहुत बड़ा दिन है, प्लीज आप प्रयास करिए। हो सकता है रात को 2 बजे आप नहीं आ पाए, इसलिए हम आपके लिए थोड़ा टाइम लेट भी रखे हैं, सुबह 9:30 बजे, क्योंकि हमको पता है रात को 2:30 बजे उठना बड़ा मुश्किल भी होगा आपके लिए। तो 9:30 बजे आप यहाँ पे आएंगे तो हम सब लोग साथ में गुंडीचा मंदिर को घिसेंगे। गुंडीचा मंदिर को साफ नहीं करेंगे, हमारे हृदय को साफ करेंगे। तो हृदय को साफ करने के बाद फिर हम सब लोग आनंद बाजार में प्रसाद भी लेंगे। आनंद बाजार जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन हुआ, प्रताप रुद्र जो राजा थे पुरी के बहुत खुश हो गए, बोले कि अरे गुंडीचा मंदिर का इतना जबरदस्त मार्जन हुआ है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो पूरी मंदिर से इतने प्रसाद भर भर के गुंडीचा मंदिर को पहुंचाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते सब लोग बैठिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते ना 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 प्रभु, महाप्रभु मैं सर्व करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते आपको सर्व करना नहीं, मैं सर्व करूंगा। तो क्या भाव देखिए, भगवान भगवान अभी भक्त रूप में आए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की तरह और कोई दयालु नहीं है। ये मूवमेंट के लिए एक भी पल कोई सोचेगा ना, वो पवित्र हो जाएगा। ये मूवमेंट में इतना शक्ति है। तो इसलिए प्लीज कल का दिन को मिस मत करिए। यदि आप इंदौर से हैं, देवास से हैं, उज्जैन से हैं, तो प्लीज यदि चाहो तो आ सकते हो, आपकी इच्छा। पर हम 2:30 बजे नहीं रखेंगे, 2:30 बजे आपको मुश्किल होगा आना, तो हम 9:30 बजे रखेंगे। 9:30 से 2 बजे तक आइसक्रीम अलग अलग, जैसे आनंद बाजार में तो 56 भोग का व्यवस्था होता था, तो हम लोग 56 भोग का व्यवस्था हमारे यहाँ पे करेंगे। उसके साथ आपके लिए भी स्पेशल कुछ रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका जो प्रश्न है तो फिर प्रभु जी कल क्वेश्चन का आंसर लेंगे, प्रभु जी को पूछिएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।